अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज संडे है और आज हमारा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का राउंड 2 का पहला दिन है काउंसलिंग का। इस बीच यहाँ पे आज सीट मैट्रिक्स भी अपडेट हो चुका है। इस वीडियो में हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, क्या कुछ सीट्स के हवाले से अपडेट और आपको कैसे चेक करना है किस कैटेगरी की कितनी सीट्स है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए आज हमारा डे 1 है काउंसलिंग का और आज और कल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी। देन आफ्टर टुमारो उसके बाद हमारी जो होगी वो ओपन मेरिट की काउंसलिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोपी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इधर आपको पहले देखने को मिलेगा टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है पीडीएफ। तो जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे आपके पास इस तरीके का पीडीएफ होगा। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे फिट कर देता हूँ, ये तो ज़्यादा ही हो गया। हाँ बस अब आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा सीट मैट्रिक्स है स्क्रीन पे। इसमें आपको कैसे चेक करना है कि क्या सीट्स है। फिलहाल देखिए अभी 2 दिन हमारी कैटेगरी की काउंसलिंग होगी। तो आपको सिंपली क्या काम कर लेना, अपनी पहले आपको अपनी कैटेगरी आपको पता ही होगी कि मुझे कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। ये है हमारी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का। तो उसके बाद इसमें यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ये आपको देखने को मिलेगा कोर्स, कारगिल के लिए कितनी सीट्स हैं, लेह के लिए कितनी सीट्स हैं, ओपन मेरिट के लिए कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, एससी के लिए कितनी सीट्स हैं, एसटी के लिए कितनी सीट्स हैं, ओएससी के लिए कितनी है, एएलसीआईबी के लिए कितनी है, आरबी के लिए कितनी है, सीडीबी के लिए कितनी है, एसपी के लिए कितनी है, जेकेपीएम के लिए कितनी है और पीएसपी के लिए कितनी है। ठीक, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस भी आपको देखने को मिलेगा और मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ पे आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स आ गया, अब आपको प्रेफरेंसेस अपनी इसमें इंडिकेट करने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्रेफरेंसेस कैसे इंडिकेट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट यहाँ पे रखना चाहता है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जम्मू की ब्रांच, अगर कोई रखना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट की ओएससी कैटेगरी है, तो वो कैंडिडेट ये वाली ब्रांच नहीं रख सकता। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आगे आके देख लोगे ओएससी में यहाँ पे 0 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ओएससी की कोई भी सीट जम्मू वाली बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ब्रांच में नहीं है। उसी तरह से एएलसीआईबी की कोई भी सीट नहीं है, सीडीपी की भी कोई सीट इस कॉलेज में नहीं है, एसपी की भी कोई सीट इस कॉलेज में नहीं है और अदर कैटेगरीज की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। या लेह और कारगिल के बच्चे जो हैं उनके लिए भी इसमें कोई सीट यहाँ पे बची नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट दूसरे कॉलेजेस में अगर आप देख लोगे, इनमें आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। और ये वाला जो है ये आपका जो ओपन मेरिट जो है वो उसके साथ साथ अगर आपकी कैटेगरी की सीट मतलब पीडब्ल्यूडी की सीट है तो ऐसा आपको देखने को, बहरहाल वो अलग है, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है किस कॉलेज में आप कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो। उसके बाद इधर आके आपको कैटेगरी में देखनी है उसमें कोई सीट है या नहीं है। अगर सीट है तो ही अपना इंडिकेट उसमें करना है और अगर नहीं है तो इंडिकेट नहीं करना है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर हम नीचे आके देख लें, यहाँ पे आप देख लो अखनूर, डोडा, गांगियाल, कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी, उधमपुर, इनमें अगर आप बीएससी नर्सिंग का देख लोगे, यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ी थोड़ी सीट्स इनमें बची हैं, ज़्यादा सीट्स इनमें नहीं बची हैं। कैटेगरी की भी कुछ कुछ कैटेगरीज में सीट्स बची हैं, सभी कैटेगरीज में इनमें सीट्स नहीं बची हैं। इसलिए जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है या कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आप एज एन ओपन मेरिट भी उसमें जा सकते हैं, कोई बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है। उसी तरह से अगर हम कश्मीर के कॉलेजेस की देखें, चार शरीफ का देखें, यहाँ पे बाग दिलावर खान, देवन बाग देखें, अनंतनाग, पुलवामा, उसके बाद यहाँ पे सिक्किम, सोरा, बारामूला में देखें, तो इनमें भी यहाँ पे आपको आई थिंक बारामूला में कोई भी कैटेगरी की सीट बची नहीं है, सोरा में भी कोई कैटेगरी की सीट बची नहीं है। इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, पुलवामा में थोड़ी सी सीट्स यहाँ पे बची हैं, कुछ कैटेगरीज के लिए सीट्स बची हैं। तो इसी तरह से जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो इन कॉलेजेस को नहीं रख लेना जिसमें कोई भी सीट है नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आपको 0000 देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स की कैटेगरी की कोई सीट है ही नहीं। ओपन मेरिट की यहाँ पे 3 सीट्स बची हैं और लेह के लिए यहाँ पे 1 सीट बची है। सिक्किमस में भी 8 टोटल सीट्स ओपन मेरिट के लिए बची हैं, तो इसमें कैटेगरी की कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बची है। उसी तरह से पुलवामा में यहाँ पे कैटेगरी की 1 सीट बची है, सॉरी ओपन मेरिट की 1 सीट बची है, कैटेगरी की 5 सीट्स बची हैं। इसमें 3-4 कैटेगरीज के लिए ये सीट्स बची हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी और उसकी क्या सीट यहाँ पे आप लोगों की बची है। देखिए यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करके देख रहा हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर अगर है, इसमें बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ, ऊपर आपको देखने को मिलेगा कारगिल, इसकी कोई सीट नहीं है, लेह की 0 मतलब कोई भी सीट नहीं है, ओएम बोले तो ओपन मेरिट की यहाँ पे 4 सीट्स हैं, सीएटी कैटेगरी की यहाँ पे 5 सीट्स हैं। किस किस कैटेगरी में, एससी में कोई भी सीट नहीं है, एसटी में 0 दिखा रहा है मतलब कोई भी सीट नहीं है, ओएससी में 0 दिखा रहा है कोई भी सीट नहीं है, एएलसीआईबी में 1 दिखा रहा है 1 सीट बची है,
आरबीए में 2 दिखा रहा है, 2 सीट्स बची हैं। सीडीपी में 2 दिखा रहा है, 2 सीट्स बची हैं। एसपी में 0 दिखा रहा है, कोई भी सीट बची नहीं है। जेकेपीएम में 0 दिखा रहा है, कोई भी सीट बची नहीं है। पीएसपी में 0 दिखा रहा है, कोई भी सीट बची नहीं है। सेल्फ फाइनेंस और मैनेजमेंट कोटा में भी 0 दिखा रहा है, इनमें भी कोई सीट यहाँ पे बची नहीं है। तो जो जो कैंडिडेट इन कॉलेजेस को रखेंगे वो अपना सीट मैट्रिक्स एक बार जरूर चेक कर लेना, जरूर चेक कर लेना सीट मैट्रिक्स। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सीट मैट्रिक्स चेक करने के बाद कोर्सेज यहाँ पे देख लेना और उसमें देख लेना किस कॉलेज में कितनी सीट्स यहाँ पे बची हैं। तो बहरहाल इसको तो मैंने आपको समझा दिया कैसे चेक करना। अब अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ गवर्नमेंट में क्या सूरत हाल है सीट्स का, गवर्नमेंट में अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ तो कारगिल के लिए यहाँ पे 9 गवर्नमेंट सीट्स बची हैं टोटल पूरे जम्मू और कश्मीर में। लेह के लिए यहाँ पे 14 सीट्स बची हैं। ओपन मेट के लिए 102 सीट्स बची हैं। कैटेगरी के लिए 125 सीट्स बची हैं। कैटेगरी में अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो एससी के लिए यहाँ पे अभी 20 सीट्स बची हैं। एसटी के लिए 30 टोटल गवर्नमेंट सीट्स बची हैं। ओएससी के लिए 8 टोटल गवर्नमेंट सीट्स बची हैं। एएलसीआईबी के लिए 15 सीट्स बची हैं। आरबीए के लिए 21 सीट्स बची हैं। सीडीबी के लिए 11 सीट्स बची हैं। एसपी के लिए 11 सीट्स बची हैं। जेकेपीएम के लिए 1 सीट बची है। पीएसपी के लिए 8 सीट्स बची है। सेल्फ फाइनेंस की 36 सीट्स हैं और मैनेजमेंट कोटा की यहाँ पे हमारे पास 30 सीट्स हैं और अदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। ठीक, ये हो गया आपका गवर्नमेंट सीट्स का सूरत हाल। इसमें अगर आप देख लोगे ओपन मेट के 102 और 125 एक हो गए 127, 227 और 10 हो गए 237 और यहाँ पे 14 47 मतलब 250 के आसपास गवर्नमेंट की सीट्स अभी यहाँ पे टोटल हमारे पास बची हैं जो लेह लद्दाख कश्मीर मतलब कैटेगरी और ओपन मेरिट को लेकर। उसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम देखें तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीट्स बची हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि जम्मू के कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं एज कम्पेयर टू कश्मीर। कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी कम सीट्स बचती हैं। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देख लोगे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कितनी सारी सीट्स यहाँ पे बची हैं। प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी का आपको 0 देखने को मिल रहा होगा क्योंकि कैटेगरी की प्राइवेट में कोई भी रिजर्वेशन होती नहीं है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको नीचे चल के दिखा रहा हूँ कि कैटेगरी की कितनी टोटल इसमें प्राइवेट की कितनी सीट्स हैं। टोटल अगर हम प्राइवेट की मेल और फीमेल के लिए देखें तो यहाँ पे लगभग आपको 867 टोटल सीट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए प्राइवेट की बची और लगभग 250 आपकी गवर्नमेंट की सीट्स बची हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए कितना हो गए लगभग 1000 के प्लस। मैंने आपको बोला था कि 1500 के प्लस सीट्स बची हैं। अब चलिए हम चलते हैं पैरामेडिकल की तरफ। इतना ही नहीं है, अभी पैरामेडिकल की बहुत सारी सीट्स हैं। देखिए यहाँ पे हम पैरामेडिकल में आ चुके हैं। पैरामेडिकल के लिए आपको कैसे सीट मैट्रिक्स चेक करना वो मैं यहाँ पे आपको दिखा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, इसमें 3 कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी रीनल डायलिसिस। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे कारगिल के लिए क्या क्या बचा है, लेह के लिए क्या क्या बचा है, ओपन मेरिट के लिए क्या क्या बचा है, कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स बची हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए एलसीआईबी, आरबीए, सीडीपी, पीएसपी, जेकेपीएम, पीएसपी, मैनेजमेंट कोटा। ठीक, इस तरह से आपको चेक करना। जैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया, कोर्स देख लिया, ऊपर देख लिया कैटेगरी, इसमें कोई सीट बची है नहीं बची है, बची है नहीं बची, इस तरह से आपको चेक कर लेना। ठीक, पैरामेडिकल में भी यहाँ पे बहुत सारी सीट्स बची हैं। बीएससी नर्सिंग में आई थिंक 1000 के प्लस सीट्स यहाँ पे बची हैं अभी भी जो गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंट है। पैरामेडिकल में तो मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा होंगे। इसमें मैं पैरामेडिकल में आपको लास्ट पे लेके चलता हूँ, देखते हैं टोटल यहाँ पे कितना दिखा रहा है गवर्नमेंट में। देखिए यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए टोटल में अगर सीट्स की बात करूँ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ए से लेके चलता हूँ ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पे कारगिल के लिए अगर आप पैरामेडिकल के लिए देखोगे तो 9 सीट्स टोटल बची हैं। लेह के लिए 12 सीट्स बची हैं। ओपन मेरिट के लिए 90 सीट्स बची हैं और कैटेगरी के लिए यहाँ पे 174 सीट्स बची हैं। देखिए 174 और यहाँ पे अगर हम देखें 10 184 84 और 2 हो गए 86 96 मतलब आपको 200 और 190 हो गया 290 के आसपास सीट्स अभी पैरामेडिकल की यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट की यहाँ पे अगर आप देख लोगे 290 के प्लस सीट्स बचे हो गए लगभग ये 1300 के प्लस हमारे पास सीट्स। और उसके साथ साथ इसमें प्राइवेट में भी अगर आप सीट्स देख लोगे, प्राइवेट में तो बहुत सारी सीट्स हैं। ठीक, देखिए 1300 तक वहाँ पे हमारा आ गया और 800 यहाँ पे देख लीजिए हो गए ये लगभग 860 हो गए ये आई थिंक 2000 के आसपास सीट्स। इसी तरह से यहाँ पे इसमें भी आप देख लोगे सिक्किम सोरा में क्या है, कौन सा ये है, हाँ सिक्किम सोरा में अगर आप देख लोगे इसमें भी यहाँ पे आपको 14 कैटेगरी की सीट्स देखने को मिलेगी और उसी तरह से यहाँ पे आपको 5 ओपन मेरिट की सीट्स देखने को आई थिंक 2000 के आसपास सीट्स अभी भी वैकेंट हैं जो राउंड 2 में फिलअप होने वाले। तभी इन लोगों ने कट ऑफ 20 तक डिक्रीज किया, अदरवाइज ये लोग कट ऑफ डिक्रीज नहीं करने वाले थे। तो इसलिए जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं बेफिक्र चले जाओ काउंसलिंग के लिए। गवर्नमेंट सीट अगर आपको भले ही ना मिले लेकिन प्राइवेट सीट आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप फी उसकी अफोर्ड कर पाते हो तो मिल जाएगी। सीट्स बहुत सारी वैकेंट है, मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि भैया सीट्स बहुत सारी वैकेंट है। 1200-1300 सीट्स पहले राउंड में फिलअप ही नहीं हुई, उसके बाद 600-700 सीट्स तो आसानी से फिलअप होने वाली बच जाती हैं। तो एज इट इज़ वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 2000 के प्लस सीट्स बची है। मैंने अच्छी तरह से इसको टोटल नहीं किया, आप खुद टोटल करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कितनी सीट्स बची है। तो ये था सीट मैट्रिक्स आपका डिटेल में जो मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं।